दोस्तों नमस्कार। कुछ क्लेरिफिकेशंस और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आजकल सोशल मीडिया में बड़ी चल रही हैं, तो उस संदर्भ में मुझे थोड़ा सा अपना अपडेट करना, अपनी तरफ से आपको क्लेरिफाई करना है भाई साहब कि ये सोशल मीडिया की जो क्रांति है जी, ये जो सोशल मीडिया की क्रांति है, घर में मोबाइल लेकर खटिया पर लेटे लेटे, उससे क्रांति नहीं होती जी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, आपको याद दिला दूँ कि हम रिटायरीज़ के मामले में, बैंक पेंशनर्स के मामले में एक बार ऐसा हुआ था कि डेट लगी थी MC सिंगला साहब के केस की, लेकिन कुछ दिन नंबर नहीं आया, सुनवाई नहीं हुई। कोई बात नहीं, हम लोगों ने उसको बता दिया साहब सुनवाई नहीं हुई, जब डेट लगेगी तो देखा जाएगा नेक्स्ट डेट में। खैर, लेकिन सोशल मीडिया पर अगले दिन से कि ये हो गया और हम लोग केस जीत गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश कर दिया, वो आदेश किया, इस तरीके के समाचार आए। जब बहुत अति हो गई और मुझसे तमाम लोगों ने पूछना शुरू किया तो भाई मैंने उसको क्लियर कर दिया था, ये पहले की बात है। ये लोगों की अपनी आदत है, क्यों ऐसी आदत है मुझे नहीं पता, इसमें उनको मज़ा क्या मिलता है। और फिलहाल मैं इतना समझ सकता हूँ कि इसकी शुरुआत वो लोग करते हैं जो बैंकर नहीं हैं, और सोशल मीडिया पर सबसे पहले वही लोग डालते हैं उसको जो बैंकर कभी नहीं रहे, बैंक पेंशनर कभी नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकते हैं वो। खैर, तो क्या कह सकते हैं उसके बारे में। इसी प्रकार से फिर सूचनाएं आ रही हैं, ढेर सारी सूचनाएं कि साहब अभी जो रिप्लाई अपना सबमिट करा है रिस्पोंडेंट की तरफ से, गौतम साहब जी ने जो रिस्पोंडेंट के वकील हैं, तो उनका ढेर सारा 197 पन्ने का है, और कौन से एनेक्सर में क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस पेज नंबर पे ये लिखा जाता है, बड़े सिस्टम से उन्होंने लिख रखा है। तो इसको अब सोशल मीडिया पे डिटेल हो रहा है कि इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, ये तो हो ही गया, ये भी हो गया। भाई साहब बिल्कुल कुछ ऐसी कुछ भी बात नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब आज क्या 23 तारीख हो गई, 25 तारीख को आपका केस लगेगा, हम 1-2 दिन इंतज़ार नहीं कर सकते क्या? आज का दिन करीब करीब समाप्त है, दोपहर हो चुकी है, ठीक। अब क्या है, अगला दिन और है 24 तारीख को, 25 तारीख को केस लग जाएगा। जो चीज़ कोर्ट में चली गई, कोर्ट में जो जमा किया उस पर तबसरा नस्र कर रहे हैं भाई साहब। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो भी चीज़ आप सबमिट करते हो, चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, उसमें जैसे जिसको जिसको भी आपने प्रतिवादी बनाया है, ऐसा नहीं कि आपने कोर्ट में जाके जमा कर दिया, छुट्टी पा गए। एक एक कापी उसके प्रतिवादी को, या अगर वादी हैं तो प्रतिवादी को, प्रतिवादी हैं तो वादी को आपको देनी है, उनके वकील साहब को रिसीव करानी है जी। ये विधान है, ये वो लोग ठीक से समझ लें, और बाकी के लोग भी जो सोशल मीडिया पर हैं या यूट्यूबर हैं या जो भी हैं वो समझ लें ठीक से कि इसका प्राविधान होता है। कम से कम जानकारी ही उनको हो जाएगी, झूठ फैलाना कम करेंगे। तो एक कापी उनको भी दी जाती है, और 197 पन्ने हैं, इसको पढ़ना थोड़ा मेहनत का काम है मतलब जी। और वकीलों के पास हो चाहे जजों के पास हो, खैर एक नज़र बड़ी पारखी होती है, लेकिन कुछ समय तो लगेगा भाई साहब पढ़ने का। आप एक मुकदमा नहीं होता है, आप अगर डेली लिस्ट उठा के देख लें, एक एक कोर्ट में कितने मुकदमे होते हैं, और जो ठीक ठाक वकील हैं जी, उस दिन उनके कितने मुकदमे कहाँ कहाँ लगे होते हैं, उनको सब पढ़ने रहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर सब पहले पढ़ जाता है, इसमें ये हो गया, उन्होंने ये भी मान लिया, उन्होंने ये भी मान लिया, ये भी मान लिया, सब है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको जवाब देना था, उन्होंने जवाब दे दिया। उम्मीद लगाई जा रही थी कि नहीं देंगे और टाइम ले लेंगे, फलाना करेंगे, वो अलग क्या बात है, लेकिन अब उन्होंने सबमिट कर दिया, सबमिट कर दिया। अब उस पर आर्गूमेंट्स होंगे, जज साहब उसको देखेंगे, उसके बाद में इधर से उधर से कुछ आर्गूमेंट हो सकते हैं, या जज साहब जो पूछना चाहेंगे पूछ लेंगे। जज साहब लोग थोड़ा सा कोर्ट में कम बोलते हैं, वैसे नहीं बोलते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। जो उनको पूछना होता है एक आध वाक्य, एक आध शब्द मुश्किल से टप से पूछ लेंगे, उसका जवाब देना, नहीं तो उठाएगी फाइल आपकी किनारे। और उन लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा जो वो लोग ठीक से समझ लें, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें केस के बारे में करते हैं, कि भैया वो आदमी बातें करे जो कभी कोर्ट गया हो जी, खाली बैठ करके समाचार ना बनाया हो, कोर्ट गया हो, कोर्ट जानता हो कैसा होता है, कितने दरवाजे पार करने होते हैं, कहाँ कहाँ कितनी फ़ीस लगती है,
कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता है, और वादी भी तभी जाएगा कोर्ट के चैम्बर तक जब जिस दिन उसका लगा होगा केस, वो भी पूरा पास बनवा करके फ़ोटो वोटो बाकायदा खींची जाती है। जी, ऐसा नहीं होता है, आधार कार्ड और सब कुछ लगता है, फ़ोटो आपकी खींची जाती, केस नंबर होता है, आपका वकील साहब उसके आकर के वेरीफाई करते हैं केस नंबर, तब जा करके। ऐसा नहीं होता, आप वकील साहब के चैम्बर तक जा सकते हो, वो भी पास बनवा करके, उसका अलग से पास बनता है। खैर, मैं दूसरी बात बताना चाहता था कि अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। 25 तारीख को केस लगा है, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा, अपडेट हो जाएगा, और जो भी क्या होगा होगा आपके पक्ष में, होगा आपके पक्ष में, बिल्कुल 100% होगा। 25 तारीख को ही होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन 25 तारीख को इतना ज़रूर है कि आपके पक्ष में जज साहब लोग मन जरूर बना लेंगे, ऐसा मेरा मन कहता है भाई साहब। और आप भी अपना मन मजबूत कर लीजिए, और इधर उधर के सोशल मीडिया की बातों से कंफ्यूज कतई मत हो गया कि किस नंबर पे किस एनेक्जर में उन्होंने क्या कहा। उनके पास आया है एनेक्जर, पढ़ा उन्होंने, या किसी से वकील से बात की? और वकील के अपने वकील से आप बात कर सकते हो, और अपना वकील को वो जिसको आपने फीस दी हो, या आपका रिश्तेदार हो, भले बता दे, शायद बता दे भाई। उन्होंने उनको बताया, सोशल मीडिया पर फैल गया, पूरी क्रांति हो गई। भैया आप यूँ समझ लीजिए कि घर में बैठ के क्रांति नहीं, क्रांति के लिए कहा जाता है कि चलो चलते हैं, वतन पर जान देते हैं, बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम कहना। तो कमरे में बैठ करके, मोबाइल पर बैठ करके इधर उधर की बातें जो लोग फैला रहे हैं, प्लीज़ उनके उसमें मत आइए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जो भी होगा वो 25 तारीख को होगा जी। और ये एनेक्जर जो वकील साहब के अलावा किसी ने नहीं पढ़े होंगे, कितने पढ़े, और सारा पढ़ लिया उन्होंने कि ये भी है, वो भी है, ऐसा भी है, कुछ भी नहीं। हम आपको एनेक्जर वाइज बता सकते हैं कि इस एनेक्जर में उन्होंने इस पन्ने में इतना कहा, क्या क्या पढ़ा मैंने भी नहीं पढ़ा, केवल ये मालूम है कि इस एनेक्जर में ये बातें उन्होंने कहने की बात लिखी है, इस पेज से इस पेज तक। हाँ, वकील साहब ने हो सकता पढ़ लिए हों भाई, क्योंकि अब 2-3 दिन तो हो ही गए हैं, उनको मिल गया होगा। जज साहब को जो पूछना होगा जज साहब पूछ सकते हैं, वो तो 1 मिनट में पूछ सकते हैं। तो कोई भी डेवलपमेंट अब जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट की पेशी पर ही होगा। जब पूरी कार्रवाई हो जाएगी, शाम को आपको अपडेट करेंगे कि आज की कार्रवाई में क्या हुआ। फैसला के लिए फैसला रिजर्व किया गया है, नहीं मुझे नहीं, ये तो नहीं लगता कि उसी दिन फैसले का ऑर्डर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे नहीं लगता। लेकिन सारी चीज़ें ट्रैक पर है, पॉजिटिव और आपके हित में है, और आपकी तरफ ही चल रही हैं, आपके लक्ष्य की ओर। हो सकता है कि निर्णय के बारे में डिसाइड कर ले और निर्णय रिजर्व कर ले। निर्णय जब रिजर्व होता है, उसको डिसाइड करने की डेट होती है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी कुछ नहीं, सारी प्रायोरिटी से ऊपर होता है वो। जैसे मान लीजिए रोड सारा डिसाइड कर ले, और निर्णय के लिए, ऑर्डर के लिए अगर कोई डेट लगा देते हैं जज साहब, हमारे ऑनरेबल जजेस, जो अगर बेंच ने कोई ऑर्डर की डेट लगा दी, तो जिस भी दिन लगाएंगे उस दिन जो भी लिस्ट बनेगी, डेली लिस्ट, उससे वो पहले होते हैं, उसमें सीरियल नंबर नहीं होता, उस सब तरह से करने के बाद उसके बाद में शुरू होता है। तो ये था आज तक का अपडेट, और फिर रिक्वेस्ट आपसे है कि प्लीज़ किसी किस्म के इधर उधर की बातों से कंफ्यूज मत होइएगा। मैं तो ये देख रहा हूँ कि MC सिंगला साहब के केस ने काफ़ी लोगों को मतलब जो है काम पे लगा दिया। अरे भैया, काम पे लगिए, लेकिन लगिए जाके अदालत में, लगिए जाके आर्थिक सहयोग में। कहीं प्रोटेस्ट की ज़रूरत हो बैंक पेंशनर्स के हित में तो आप आइए, लेकिन अगर आप बैंक पेंशनर्स नहीं हैं, अगर आप ज़रा भी इस बारे में नहीं जानते या कम जानते हैं, केवल प्रोफेशनली जानते हैं, तो प्लीज़ इस पर बिना मतलब तबसरा नस्र न करिए, क्योंकि ये आपके नहीं, हम लोग जो बोलेंगे, बैंक पेंशनर्स बोलेंगे, वो दिल से बोलेंगे, क्योंकि उनके अंदर की पीड़ा निकलती है, वही बोलती है। खैर, फिर देखते हैं 25 तारीख को भाई साहब आपके पक्ष में कहाँ तक मामला पहुँचता है। ये था आज तक का, बल्कि अभी तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, और पॉजिटिव अपडेट के साथ मिलने की उम्मीद के साथ आपसे फिर एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि पेंशन अपडेशन का एरियर आपको अपने ऊपर ही खर्च करना है भाई साहब। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।